चैप्टर नंबर 8 एरेज, प्रोग्राम नेम एरे इनिशियलाइजेशन थ्रू फोर लूप। फोर लूप के थ्रू अब हम एरे को इनिशियलाइज करना और प्रिंट करना सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल कह रहा है ये 5 नंबर्स आर एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड थ्रू फोर लूप। फोर लूप के थ्रू आप 5 नंबर को कीबोर्ड से एंटर करवाएंगे इनटू एन एरे, किसी भी एरे में, एंड प्रिंट द एरे विद एड्रेस, और उसके एरे के एलिमेंट्स को, उसके एड्रेस को, दोनों को एक साथ प्रिंट करवाएंगे। तो जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, दोनों हेडर फाइल आपने पहले ले ली। वर्डमैन इंटीजर टाइप का आपने एरे डिक्लेयर कर दिया जिसका साइज 5 है, क्लियर स्क्रीन, और प्रिंट एफ में मैसेज दे दिया एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, और स्कैन करवा दिया %d से एरे सबस्क्रिप्ट जिसकी 0 थी, 0 वाले एलिमेंट को। इसी में जब हम फोर लूप से चेंजेस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। आपने फोर लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल और ले लिया इंटीजर टाइप का आई। अब आप यहीं पर फोर लूप चला देंगे, फोर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, आप 5 कर सकते हैं क्योंकि ये आपका 4 टाइम चलेगा, या फिर आप इसे कर सकते हैं इक्वल 4, तो 4 या 4 के इक्वल हो तब भी चलेगा, तो ये भी आपका लूप 5 टाइम्स चलेगा। आई प्लस प्लस एक का इंक्रीमेंट कर दें। अब 2 स्टेटमेंट देनी है तो आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसे ताकि लुकिंग में भी अच्छा रहे, और अब हम इसे बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या चेंजेस करना है, यहाँ पर आपने एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, आप चाहते हैं उसका नंबर भी शो हो जाए तो आप यहाँ पे %d दे सकते हैं, यानी कि इस तरह से, और यहाँ पर आई की वैल्यू को कॉमा लगा के प्रिंट करवा सकते हैं। तो आई की वैल्यू जो जो चलती रहेगी साथ में वो यहाँ पर प्रिंट होती रहेगी, तो आपको पता रहेगा कितने एलिमेंट और डालने हैं। और यहाँ पर जहाँ आपने 0 दिया था तो 0 की जगह अब हमें आई को डालना पड़ेगा। तो ये दो इसमें चेंज किए जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को फोर लूप से कर दिया। तो ये आपका फोर लूप से डेटा को स्कैन करवा देगा। अब हमें स्कैन करने के बाद प्रिंट भी करवाना है कि डेटा आपका क्या आया एक्चुअली। तो हम इसे पूरी एलिमेंट को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल इंसर्ट से और शिफ्ट इंसर्ट से। अब क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। देखिए अब इसमें हमने इसे हटा दिया। अगर एक स्टेटमेंट होती है तो हम बिना कर्ली ब्रेसेस के लगा सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा होती है तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अब हमने प्रिंट करवाया एंटर द 0 एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब हमें इसका एलिमेंट भी प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पर %d लगा देंगे। तो एक ये आई प्रिंट करेगा %d को, यानी कि इसकी जगह जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी %d से, %d स्मॉल d रहेगा एरे, और ब्रैकेट में दे दिया हमने इसमें आई। तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने प्रोग्राम को बंद कर दिया गेट cs से, ताकि रिजल्ट आपको मिल जाए, आउटपुट विंडो पर होल्ड रहे, और कर्ली ब्रेसेस से इसे पूरे प्रोग्राम को हमने बंद कर दिया। तो ये सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने एक एरे के एलिमेंट को जिसका साइज 5 था सबस्क्रिप्ट का, उसे हमने फोर लूप से स्कैन करवाया है और बाद में उसे प्रिंट करवा दिया। अब इसे चला के देखते हैं। आप इसे फाइल मेनू में जाके पहले आप सेव कर दें ताकि लाइट जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो प्रोग्राम आपका बंद ना हो। अब ऑल्ट और आर रन कर दिया प्रोग्राम को। अब मैसेज आ गया आपका एंटर द 0 एलिमेंट ऑफ एरे, यानी 0 से स्टार्ट होती है सबस्क्रिप्ट, तो हमने डाल दिया 2। फिर कह रहा है 1 एलिमेंट, अपने आप इसने बढ़ा दिया इसके वैल्यू क्योंकि हमने आई को डाला हुआ है। अब हमने अलग वैल्यू डाल दी। आप 32,767 तक की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो देखिए इसने सारा वैल्यू आपके सामने प्रिंट कर दिया है। इस तरह से आप इसके वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। यस कर दीजिए। अब देखिए इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। अब तक इसने आपका प्रिंट करवा के दिखाया है कि इसका एलिमेंट क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एड्रेस भी प्रिंट करा दे। एंटर द %d एलिमेंट ऑफ एरे, इसका ये आ गया, और एड्रेस इसमें डाल देते हैं एंड एड्रेस। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, सिर्फ यही वैल्यू लिखनी है एरे
और ब्रैकेट में डाल दिया आई। सिर्फ क्या फ़र्क है, यहाँ पर हम देंगे %d जैसे अब तक दिया था हमने, सेम। और यहाँ पर हम दे देंगे %, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था, और कुछ नहीं करना है, बाकी सेम है। रन कर देंगे प्रोग्राम को, देखिए पहली वैल्यू डाल दी 2, 4, 5, 55, 66, 8। अब देखिए इसने बता दिया एंटर द 0 एलिमेंट ऑफ एरे 2, ऊपर 2 डाला था आपने, इसका एड्रेस है -20। ऐसे एंटर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, इसका है नंबर डाला था आपने 4, और इसका एड्रेस है -18, यानी कि 2 कम हो गया, क्योंकि एरे के एलिमेंट कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पर सेव होते हैं, तो दो के डिफरेंस से सारा सेव हुआ है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को एंटर दबा के आप बाहर आ सकते हैं, अपने डेटा को फोर लूप के थ्रू स्कैन करवा सकते हैं और अपनी मेहनत बचा सकते हैं और जल्दी से अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शंस में आप देख सकते हैं, इसकी पूरी कोडिंग डाली हुई मैंने, उसमें लेस देन और ग्रेटर देन जहाँ यूज होगा तो उसकी जगह पर आपको ये सिंबल लगाना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम लेस देन और ग्रेटर देन नहीं लगा सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं।